स्वागत है भाई आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हरियाणा के युवाओं के लिए। जिन भी बच्चों का स्कोर कम था सीईटी ग्रुप सी में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है ये कि अपनी तैयारी करके और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सके। तो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन 2026 का जारी हो चुका है। इसकी तिथियाँ, इसकी जो डेट्स हैं वो अलग अलग हैं भाई। रजिस्ट्रेशन की डेट कब से शुरू है, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है और फीस भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो रजिस्ट्रेशन तो 19/6/2026 से शुरू हो रहा है, यानी कल से। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 3/7/2026, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए कुल आपको लगा लो 20 से 25 दिन का समय मिलने वाला है। तो पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेना, बाद में साइट में दिक्कत आती है। उसके बाद आगे बढ़ें भाई। फीस डिपॉजिट, तो इसमें फीस डिपॉजिट की अंतिम तिथि है 6/7/2026। और करेक्शन पोर्टल, जैसे कि फॉर्म भरते समय हमसे कोई गलती हो गई तो उसको ठीक करना है, तो उसके लिए करेक्शन पोर्टल आपके लिए उपलब्ध रहेगा 7/7/2026 से 9/7/2026 के बीच। इसके अलावा बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी है ग्रुप डी के बारे में, वो आपसे डिस्कस करते हैं। अब कुल पद, अभी ग्रुप डी ने पदों की संख्या जारी नहीं की है। एचएसएससी ने नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि पोस्टों का विवरण बाद में अलग से जारी किया जाएगा। परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। एचएसएससी बाद में अलग से नोटिस जारी करके परीक्षा तिथि घोषित करेगी। एडमिट कार्ड भी बाद में जारी होंगे। पेपर का लेवल 10वीं कक्षा तक का होगा। पेपर का जो मोड है वो OMR आधारित होगा भाई, ठीक है। पेपर का जो मोड है वो OMR आधारित होगा। कुल प्रश्न 100 होंगे, कुल अंक 100 होंगे और समय 1 घंटा 45 मिनट, यानी 105 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है भाई। उसके अलावा गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रश्न छोड़ने पर 5वां गोला भरना ज़रूरी है, नहीं भरा गया तो 1 अंक कटेगा। पुराना जो सीईटी ग्रुप डी जो 12 जनवरी 2024 को हुआ था, उन उम्मीदवारों का जो स्कोर है वो वैध रहेगा। कब तक? 11 जनवरी 2027 तक। मान लो आपने पिछला सीईटी दिया था, उसमें आपके नंबर बने 72 और अब आपके नंबर 70 बने, तो आप पिछले सीईटी के आधार पे प्रेफरेंस भर सकते हैं। और अगर अब स्कोर बढ़ता है तो इस सीईटी के आधार पे प्रेफरेंस भर सकते हैं। सिर्फ सीईटी के स्कोर के आधार पर मेरिट बनेगी। सीईटी पास करने के बाद अलग अलग विभागों में भर्तियां निकलेंगी, तब उम्मीदवारों से ऑनलाइन विलिंगनेस या प्रेफरेंस मांगी जाएगी, ठीक है भाई। एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करने पर आवेदन रद्द हो सकता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही करना होगा। मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन आदि परीक्षा केंद्र में पूरी तरह प्रतिबंधित है, ये नहीं चलेंगे भाई। इसके अलावा उत्तर कुंजी बाद में जारी की जाएगी। एग्ज़ाम के बाद आंसर की जारी की जाएगी। उसके बाद आंसर की जारी करते हैं तो ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं, तो ऑब्जेक्शन दर्ज करने की फ़ीस 250 रुपये होगी। कोर्ट केस, अभी इस भर्ती पर कोई स्टे या नोटिफिकेशन उल्लेखित नहीं है, क्योंकि अभी भर्ती आई है तो कोर्ट केस तो धीरे धीरे टाइम आने पर लगेंगे। तिथि बढ़ने की कोई घोषणा नहीं हुई। तो ये थी इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप अपना फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी करिए। लगभग 2 से 3 महीने आपको 2 महीने आपको मिलने वाले हैं। जून में अगर निकला है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के लगभग इसका पेपर होने वाला है और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करके ग्रुप डी में नौकरी पा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।